तब तक टकटकी बांध करके देखती रही और जैसे रथ वृक्षों की ओट में हुआ राधा जमीन पर गिर गई। पर ध्यान रखना अब देश पानी की तड़फन क्या होती ये मछली के दिल से पूछो। प्रेमी की गत क्या होती है ये राधा के दिल से पूछो। आंखों में आंसू, राधा ललता सब रो रही, रथ भगवान का दूर निकल गया है। एक गोपिका बोली कि अब रथ लो है कन्हैया
बोली राधा रो नहीं, जिस श्याम को तुमने चाहा, जिस श्याम को तुमने प्रेम किया वो तुम्हें छोड़ के चले गए। मतलब एक गोपिका ने यशोदा को समझाया, रो नहीं, ये कन्हैया यशोदा का नहीं था, ये सिर्फ पल्ले के लिए आया था। पल के बड़ा हो गया, छोड़ कर चला। पल के बड़ा हुआ, छोड़ के चला गया। जवाब दिया, छोड़ के चले गए। हमारे ऋषिपाल प्रधान जी दत्ता 50 रुपया भिजवा रहे हैं। ठाकुर जी के चरणों में भगवान कृपा दृष्टि करते रहे। राधा बोली रो नहीं, क्यों रो रही हो? रोने से कुछ नहीं होगा। अब रथ गाओ है कन्हैया तो दूर, अब रथ गाओ है सवरिया तो दूर। यशोदा बोली श्याम, कन्हैया किधर गया मेरा श्याम? ललिता बोली बहन पागल मत बनो, ये करिया कबूकाऊ के ना होते बहन, तुम्हें नहीं पता। कोयल के सुत कौआ ने पाले, प्रेम किया भरपूरी, छोड़ चले गए हम अकबर में, हम हैं मजबूर। अब रथ गाओ है कन्हैया तो दूर, अब रथ गाओ है सवरिया तो दूर। चले गए, चले गए। गोपिका रोती रही, और जब गोपिका रोती रही, भगवान कन्हैया कहां पहुंचे हैं? कंसराज के बाग में। जैसे कंस के बगीचा में भगवान पहुंचे तो नंद बाबा से कही, बाबा ये मथुरा देखने में बड़ी अच्छी लग रही है, और क्यों ना हम जब मथुरा नगरिया को देखे। आप मनसुखा बोलो, बाबा मथुरा नगरिया में घुमाने ले तो हम जाएंगे, पर ध्यान रखियो कृष्ण बहुत बड़ा शरारती है, जाकी आदत है गोपिकाओं को छेड़ने की। और मथुरा कोई साधारण जगह नहीं, मथुरा राजधानी है। यहाँ अगर इन्होंने मथुरा में प्रवेश होने से पहले किसी को छेड़ा तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान कहने लगे, वारे वाह,
मनसुखा ने कही लाला मथुरा में घुमाए तो हम लेके आएंगे, पर ध्यान रखियो तुम्हारे लिए पीछे रहना पड़ेगा। तो एक मित्र है मधुमंगल नाम का, सबसे पीछे रहे, और मधुमंगल जब सबसे पीछे रहे, कन्हैया और मधुमंगल दोनों पीछे कर लिए। मथुरा में प्रवेश किया तो मधुमंगल बोलो तेरी ननिहाल में भैया मन न लग रहा। क्यों? मन किस लिए नहीं लग रहा? मन इसलिए नहीं लग रहा कि इतनी देर जा मथुरा में घूमे ना, और इतनी देर अगर घूम लेते कहूं ब्रज में तो 2-4 के गुलचा मार देते, 2-4 के खा लेते। यहाँ तो ना कोई मन की सुन रही ना कोई मन की कह रही, तेरी ननिहाल में हमाओ तो मन लगना है। भगवान कन्हैया बोले चल आगे देखेंगे। जवाब दिया आगे देखेंगे। क्या देखोगे आगे? चलो। एकदम कहा लाला सामने से एक नई बहू है, साड़ी पहने, ऊपर पानी की मटकी रखी, छम छम करती वही चली आ रही थी। मधुमंगल बोलो वो देख रहे सामने से आ रही है, तो जाई से बात कर ले। तो कन्हैया बराबर से गए, घूंघट पकड़ो भाभी, ए भाभी। भाभी कहने लगी तुम कब के देवर निकले आए जी बताओ, तू जानती नहीं हमें? गोपिका कहने लगी तुम को हो? जवाब दिया हम, अरे हम कृष्ण हैं, हमको लोग कन्हैया कहते हैं। गोपिका बोली तुम वही कृष्ण तो नहीं हो यशोदा मैया के लल्ला? हाँ हाँ हम वही कृष्ण हैं। तो राजा कंस तुमसे ही डरता है, तुम्हें ही अपना काल बताता है? बोले हाँ। मधुमंगल बोलो आज मारवे जा रही है बापू। कन्हैया ने एक घूंसा दो, पहले ही पोल पट्टी खोल लो तो मारवे जा रहा है। शायद जो राजा कंस से मिली भगत हो तो पर लल्ला जेल में डलवा देगी पकड़ के। चुप चुप। अरे भैया पानी नहीं पिलाओगी? गोपिका ने पानी पिलाया। ऐसी मीठी मीठी बातें कृष्ण करें ऐसे मालूम पड़े न कि मुंह में मिठाई को शरबत घोरो रखो है। और तब तक भाभी की नंद आ गई। तुझे ननद होते ना बेव कुछ आगे बाजारी ऐसी होते ना, भाभी को शौक करना दे ना खुद करते हैं। अबे ननद कहने लगी ए सब्जी में इतनी मिर्च तेज डाल के आई, पानी ले दे गई कुआं से, गली में खड़ी खड़ी संभाषण कर रही हो, घर वाले के सब गाल सुलग गए। घर चलो भैया से कह के तुम्हारे गालन पर गुलचा लगवाए हैं। तो नंद से भाभी बोली कोई बात नहीं, तुम भैया से आज कह देगी तो कल ना परसों नंदो ही विदा कराए दे आवे को। और झूठी सांची कान में ऐसी खुसुर फुसुर करूंगी, ससुराल में जाके तेरे ही टेटुआ पे पाऊंगा रहेंगे। नंद बोले भाभी तू ना कहे मेरी और मैं ना कहूं तेरी, पर ये बताइए है कौन? गोपी बोली सुन ननदुलिया ये मोहन मुरली बारे हैं, सन्मुख मेरे खड़े भये यशोदा के राज दुलारे हैं। ए ननदिया ये जो सामने खड़े हैं कृष्ण हैं, और वो चले गए वो बलराम थे। पर गोपिका घूंघट छुड़ाना चाहती है कन्हैया से, पर कृष्ण घूंघट नहीं छोड़ते। जब कन्हैया घूंघट नहीं छोड़ते तो एकदम कहती है कि झुंझला कर गोपी बोली पर प्रेम हृदय में बाढ़े, घूंघट मेरो छोड़ दे द्वारे पे जेठ मेरे ठाड़े। एक कन्हैया सामने जेठ पड़े छोड़ दे घूंघट। जवाब दिया नहीं मैं नहीं छोड़ने वाली।
भगवान कन्हैया बोले ऐसा धक्का मारूंगा तू कहीं गिरेगी, तेरी मटकी कहीं गिरेगी। बोली ना कि डोंट टच माय गगरिया मोहन रसिया। लाला कल ना परसों मेरी मटकी फूट गई तो लाला तो को ना माले मेरी सास ने 2 दिन खानो ना दो, और कहूँ आज अगर तैने मटकी फोड़ दी तो समझ ले फिर रोटी मिले बारी नहीं। कि डोंट टच माय गगरिया मोहन रसिया, आई एम द लेडी ऑफ वृंदावन की, माई फादर है ब्रज बसिया, डोंट टच माय गगरिया मोहन रसिया। और दोनों मीठी मीठी बातें करें और तब तक मनसुखा ने देख लो बलराम इनसे मने करी कहो स्त्री से मत बोलिए, कैसी बातें कर रहे हैं मीठी मीठी। बलराम ने कहा क्या बातें कर रहे हैं, तो जो 7 साल का मधुमंगल है बोलो कन्हैया भैया ने कछुना कही जा, चल चल आगे चल। और अरे जाने जबरदस्ती रोके जे कह रही तुमने कहा संग रहे तो या अकेले कहां घूम रहे हो जंगल में। हां हमने कछुना कही जाते पूछे एक गाल पर गुल चलो आगे चलो दो। अब बलराम सब वाला पीछे, वो मधुमंगल और कृष्ण दोनों आगे। तो पहले जो ग्वारिया होते हैं ना जैसे जो ढोर चलाते हैं वो बेचारे ऐसे ही होते हैं, नंगे भोतन्ना बनियान में ही रहे, तो बेऊ बेचारे ऐसे ही चले गए। हाँ कंस के यहाँ शौक मौज। मधुमंगल बोलो शर्म लग रही है, बोले काई की, बोले कपड़न में तो आए ही ना, ये लंगोटी में ही आए ना, निहाल चारी देखिए यहाँ तो बड़े बड़े अच्छे सब चमकीले कपड़ा पहन सब झिलमिला रहे हैं और आगे ऐसे ही चले जाए। लाला हम न जा रहे, हम यहीं बैठे, तू अपने मामा को मिला देखिए। कन्हैया बोले बिना तुम्हारे तो हमारी गुजर ही नहीं, बिना तुम्हारे गुजर नहीं हमारी, तुम्हें साथ चलना पड़ेगा। कन्हैया बोले चल चल आगे कपड़न की व्यवस्था कराऊंगा। भगवान जब आगे बढ़े क्या देखा, एक रजाक धोबी है परीक्षित महाराज। अब वो धोबी कौन सा, त्रेता युग में उसने कहा था कि मैं राम नहीं जो सीता लंका में रह आई और फिर दोबारा घर में रख ले, तू निकलेगी तो निकलेगी चली जा। हाँ डंडा उठाओ, 2 पीठ पे लगाए जो घर से निकाल के ठारी कर। और राम ने उसी बात पर सीता जी को पुनः मनोवास दिया था। वही धोबी बना के रज्जा, कन्हैया के नजर पड़ेगा धोबी। भगवान कन्हैया ने कहा, भगवान श्याम ने कहा धोबी भैया राम राम। धोबी बोला राम राम। कहो धोबी भैया हम कंस के मेहमान हैं। तो धोबी बोला मेहमान है तो क्या करे, तो सर पे बिठाए तेरी दावत करे भैया। अरे हम मामा कंस से मिलने जा रहे हैं। अरे तो मिले यार, रत्ता पड़िए चलो जा। भगवान कृष्ण बोले हमारे ग्वाला थोड़े नंगे हैं, इनके लिए कपड़ा दे दो। अरे मामा से मिलके जब लौट के आएंगे तो जो कुछ दक्षिणा मिलेगी ना प्रताप जी वाली तुम्हें दे देंगे। धोबी बोला चेहरा है तुम्हारा ये कपड़ा पहनने को, ये राजा के कपड़ा शकल देखिए अपनी शीशा में कितने अच्छे लग रहे हैं। भगवान कन्हैया बोले धोबी तुझे पता नहीं